सो अभी हम देखते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? बोन मैरो एग्जामिनेशन मतलब बोन मैरो के जो फ्लूइड है और नहीं तो टिश्यू फ्लूइड, मतलब एक टिश्यू सॉलिड पार्टिकल हम लेते हैं ताकि हम चेक करना चाहते हैं कि मतलब कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ डिजीज़ के सिम्टम्स दिख रहे हैं। जैसे कि अभी हम बात किए थे मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में हम बात किए थे। उसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है, आरबीसी काउंट एनीमिया देखने को मिलता है, आरबीसी काउंट पूरा डिक्रीज हो जाता है और साथ में नॉर्मल एनीमिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। और जब हम एनीमिक कंडीशन देखने को मिलते हैं और हम जब बोन मैरो एग्जामिनेशन करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें पता चलता है कि देखो, अब हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करने से हमें पता चलता है कि बोन मैरो एग्जामिनेशन में जो बोन मैरो था वो फ्लूइड को हमने बाहर निकाला, उस फ्लूइड को चेक किया स्मीयर में चेक करने के बाद पता चला कि आरबीसी का जो भी साइज़ है नॉर्मल साइज से ज़्यादा है और साथ में उसमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, एक मेगालोब्लास्ट देखने को मिल रहा है, ओके, जो नॉर्मल आरबीसी है नहीं। तो उससे हमें डायग्नोज कर सकते हैं कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हम बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? कुछ हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए और साथ में मैक्सिमम इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। मैलिग्नेंट हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस में हमें बोन मैरो एग्जामिनेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है। कंडीशंस लाइक ए प्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे डिक्रीज हो जाते हैं। और ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा एंड थेरापेटिक यूज़ में हम याद आया कि हम थेरापेटिक में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो बोन मैरो पूरा ट्रांसप्लांट करने के लिए हम बोन मैरो एग्जामिनेशन को, मतलब इस प्रोसेस को, हम प्रोसीजर को हम यूज़ करते हैं। थेरापेटिक मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात हम करें, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में कैसा होता है कि जो भी पेशेंट को, पर्सन को देना चाहते हैं, उस पेशेंट को हम नॉर्मली इंट्रावेनस के थ्रू उसको इंजेक्ट करते हैं, ओके। इंट्रावेनस के थ्रू जो भी बोन मैरो है उसे हम इंजेक्ट करते हैं और वो बोन मैरो जो है नॉर्मल ब्लड की तरह सर्कुलेट नहीं करता वो बोन मैरो, ओके, नॉट अ ब्लड, इट्स अ बोन मैरो। ब्लड के अंदर जाने के बाद वो जाकर नॉर्मल बोन मैरो, जो स्पॉन्जी बोन के अंदर जो स्मॉल स्मॉल कैविटीज़ थे वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जब हम इंट्रावेनस के थ्रू बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते टाइम, जो भी बोन मैरो है उसे हम, जो भी पेशेंट को देना चाहते हैं, इंट्रावेनस के थ्रू, आईवी के थ्रू हम चढ़ाते हैं। देने के बाद वो नॉर्मली ब्लड के अंदर घूमते नहीं है, वो डायरेक्ट जाके बोन मैरो के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि बोन मैरो जो है एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इसीलिए बोन मैरो जाके वहाँ सेटल डाउन हो जाता है, ओके। और हम बात करते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन के प्रोसीजर को। तो दो तरीके से हम बोन मैरो को एग्जामिनेशन करते हैं। एक तो बोन मैरो एस्पायरेशन और दूसरा बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी, इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एक बोन मैरो एस्पायरेशन जो है एक नॉर्मल ईजी एंड सेफ प्रोसीजर है, ईजी एंड सेफ है और थोड़ा रिस्की है, ये रिस्की है। इसको परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर टैलेंट चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ओके। टैलेंट नहीं बोल सकते, एक्सपीरियंस बोल सकते, ओके। तो एक रिस्की कंडीशन है। और इसमें एस्पायरेशन में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नीडल लेते हैं, इंजेक्शन डेट सीरिंज जैसे रहता है, ओके। नॉर्मल सीरिंज जैसा ही रहता है, उसके थ्रू हम ये, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बोन मैरो एग्जामिनेशन कौन से साइट्स में करते हैं, जैसे कि स्टर्नम, PSIS, ASIS एंड PS, एंड इन इन्फेंट्स में टीबिया, बोन में। और यह यहाँ पे भी सेम, मतलब ये दोनों, इन दोनों में सेम ही है, ओके, ओके। यहाँ पे ये वाला सिरिंज यूज़ करते हैं, ओके। पर यहाँ पर एक ऐसा, इसको मैक्सिमम हम कौन सा यूज़ करते हैं, डिवाइस यूज़ करते हैं, ओके।
तो मैक्सिमम यहाँ कौन सा नीडल यूज़ करते हैं हम, नीडल, बट यहाँ बोन मैरो बायोप्सी में हम जमशीडी नीडल हमें मैक्सिमम यूज़ करने को देखने को मिलता है। और ये नीडल कैसा दिखता है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने बताया नहीं है, वो डिफरेंस अभी बताऊंगा। इस तरह दिखता है, ओके। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि बोन मैरो एस्पायरेशन में हम बोन मैरो का फ्लूइड पार्ट लेते हैं, बट इसमें क्या सॉलिड पूरा टिश्यू उठा लेते हैं इसके थ्रू, तो इसीलिए ये एक रिस्की प्रोसेस हो जाता है, ओके। तो ये हुआ बोन मैरो एस्पायरेशन प्रोसीजर के थ्रू। इसका प्रोसीजर क्या है कि नॉर्मल जैसे कोई भी नीडल यूज़ कर लो, नॉर्मल कोई भी नीडल हम स्टेनम के थ्रू एक पर्टिकुलर साइट में बोन मैरो में इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट मतलब इंसर्ट करेंगे, और वहाँ से 1 ml जितना हमें ज़रूरत है 1 ml बोन मैरो हम ले लेंगे और उसको हम एग्जामिन करेंगे, ओके। डायग्नोस करने के लिए हम एग्जामिन करेंगे, ओके। तो ये हुआ बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में। और हमें एक चीज़, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, एक्टिव हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो बोन मैरो के अंदर देखने को मिलते हैं, और एक एम्बिलिकल कोड को हम जब कट करते हैं उसके अंदर जो एक्टिव हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ पेरिफेरल ब्लड में भी कुछ देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर कंडीशंस में, बट ज़्यादातर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि भाई बोन हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, एक तो बोन मैरो में देखने को मिलते हैं, और एक तो अम्बिलिकल कोड में हम देखने को मिलते हैं, और एक पेरिफेरल ब्लड में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ बोन मैरो के बारे में। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक और बार देख लो, ओके। थैंक यू।